अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस का वाक़या जानने वाले हैं। इस वाक़या को सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको कई ऐसी जानकारी हासिल होगी जो शायद आपको मालूम नहीं होगी। तो इस वाक़या को पूरा ज़रूर सुनें। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सभी इंसान, जानवर, परिंदे और जिन्नात दरबार में हाजिर थे, लेकिन एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है वो दरबार में मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि हुदहुद दरबार में हाजिर नहीं है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हुदहुद ने अपने गैर हाजिर होने का कोई ठोस वजह नहीं बताया तो मैं उसे सज़ा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने आज एक ऐसी सल्तनत देखी है जहाँ एक मलिका हुकूमत करती है और वहाँ के रहने वाले लोग सूरज और चाँद को खुदा मानते हैं और उसकी इबादत भी करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानते थे, लेकिन हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाला और करीबी परिंदा था। फिर हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलिका की हुकूमत के बारे में सब कुछ बताया। आज भी ये वाक़या तारीख़ में मशहूर है, जिसे हम सबा की रानी मलिका बिल्किस के नाम से जानते हैं। हुदहुद ने बताया कि मलिका बिल्किस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाती है और जो कुछ एक बादशाह के पास होना चाहिए वो सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो और उसकी कौम चाँद, सूरज और सितारों की इबादत करते हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के नाम ख़त लिखा और हुदहुद उस ख़त को लेकर मलिका बिल्किस के पास गया। कुरान शरीफ में भी इसका ज़िक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ख़त लेकर जाओ और मलिका बिल्किस के पास इस ख़त को गिरा दो। तुम दूर होकर देखो कि वो क्या जवाब देती है। उसके बाद हुदहुद वो ख़त लेकर गया और मलिका बिल्किस की गोद में ख़त को गिरा दिया। जब मलिका बिल्किस ने ख़त को देखा तो उसने अपने सभी दरबारियों को जमा किया और पढ़ने के बाद कहा, ऐ लोगो, मुझे ये ख़त खुद को अल्लाह के नबी कहने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और उन्होंने इस ख़त में हमें अपने दीन को कबूल करने की दावत दी है। ख़त को सुनकर मलिका बिल्किस ने अपने दरबारियों और सरदारों से मशवरा लिया तो वज़ीरों ने कहा कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी चाहिए। उस वक्त मलिका बिल्किस ने कहा कि जंग करना सही नहीं है, क्योंकि जंग करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। मलिका बिल्किस ने कहा, बेहतर तरीका ये है कि कुछ ख़जाने और कुछ तोहफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया जाए। अगर वो सच में अल्लाह के नबी है तो हमारे इस तोहफ़े को कबूल नहीं करेंगे और हम लोगों को अपने दीन में फिर से दाखिल होने के लिए कहेंगे, और अगर वो सिर्फ़ बादशाह होंगे तो हमारे तोहफ़े को कबूल करेंगे और हमें दोबारा ईमान लाने के लिए नहीं कहेंगे। इसके बाद मलिका बिल्किस ने हर तरह के ख़जाने और तोहफ़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजने का इंतज़ाम कर लिया। हुदहुद ये सब देखकर तुरंत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें ये सब कुछ बताया। कुछ दिनों के बाद जब मलिका बिल्किस के खादिम सभी तोहफ़ा और ख़जाना लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस का तोहफ़ा वापस करवा दिया और फरमाया
کہ میرے اللہ نے جو دیا ہے اس کے آگے دنیا کی کوئی دولت اور خزانہ کسی کام کا نہیں۔ دوستو، ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ اس تخت میں سونا، چاندی، ہر طرح کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ جب سبا کی ملکہ بلقیس کے تحفے اور خزانے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کیا تو ان وزیروں سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس سے کہو کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرے اور میرے بارگاہ میں آئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ اے درباریوں، تم لوگوں میں کون ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں حاضر کر دے؟ دربار میں سے ایک بڑا جن بولا، حضور، اس تخت کو میں آپ کی بارگاہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میرے پاس وہ قابلیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اور جلدی کون لا سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر، جن کا نام آصف تھا، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی بھی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، حضور، میں ملکہ بلقیس کی تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت آصف نے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے سبا کی ملکہ بلقیس کی تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے کرسی کے پاس آ گیا۔ وہ تخت زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے ایک پل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آ گیا۔ دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہوتی ہوگی۔ اس کے بعد جب خادموں نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا معاملہ بتایا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان وزیروں سے کہا تھا، تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور اپنے تخت کو بھی وہاں پر دیکھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر بولی، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے اور سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔